वेलकम टू माई क्लास स्टूडेंट्स. वी आर डूइंग स्टोरी ऑफ माई लाइफ एंड दिस इज चैप्टर 20 और हम अब इसकी समरी करने जा रहे हैं. हैविंग फाइनली गेन एडमिशन टू रेडक्लिफ, हेलेन को रेडक्लिफ में एडमिशन मिल गया. हेलेन could enroll whenever she pleased, और कभी भी वो आ सकती थी जब वो उनका मन चाहे. However, despite her earlier desire to enroll as soon as possible, Helen decided to take another year to study with her private tutor. लेकिन पहले वो उन्होंने क्यों छोड़ा था वो स्कूल कैम्ब्रिज वाला? क्योंकि टीचर कह रहे थे कि नहीं ये 3 साल और पढ़ना पड़ेगा, तो वो बोल रही थी कि नहीं मुझे जल्दी से जल्दी पास आउट होना है, जल्दी से जल्दी रेडक्लिफ ज्वाइन करना है. लेकिन यहाँ जब रेडक्लिफ में वो कह रहे हैं कि आप जब भी आपका मन हो आप आ जाओ, तब हेलन ने क्या डिसाइड किया कि मैं 1 साल और प्राइवेट टीचर के पास पढ़ूंगी. एंड डिड नॉट बिगिन अ स्टडी एट रेडक्लिफ अंटिल द फॉल ऑफ 1900. और 1900 के पहले उन्होंने ज्वाइन नहीं किया रेडक्लिफ. हेलन रिमेम्बर्स her फर्स्ट डे ऑफ रेडक्लिफ. वो अपने पहले दिन को याद करती हैं. It was a day she had awaited for many years. यही वो दिन था जिसके लिए उन्होंने कई सालों तक इंतजार किया. She had been compelled by potent force inside of herself to test her strength. तो वो कंपेल्ड हो रही थी, वो उनको ये इच्छा थी कि उनके अंदर जो पोटेंशियलिटी है कुछ भी हासिल करने की, उसका एक टेस्ट हो जाए, उसकी एक परीक्षा हो जाए, उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसकी एक परीक्षा हो जाए. एंड स्किल्स अलोंगसाइड सीइंग एंड हियरिंग पीपल. और जो उनके अंदर की जो चरम जो इच्छा थी कि उनकी जो पोटेंशियलिटी है कि वो सीइंग एंड हियरिंग, जो नॉर्मल लोग हैं उनके साथ वो कम्पीट कर सकती है, उनके साथ वो पढ़ाई कर सकती है, उनके साथ वो कम्युनिकेट कर सकती है. ये सारी जो इच्छाएं थी एंड आर डिटरमाइंड टू ओवरकम व्हाटएवर ऑब्स्टिकल्स स्टैंड इन हर वे. और उनके अंदर जो ये था कि कोई भी उनके सामने ऑब्स्टिकल आए, कोई भी बाधा है, वो उनको पार कर सकती है. ये सारी इच्छाएं उनके अंदर आने लगी. She had been compelled by a potent force inside of herself. इन सारी चीजों का टेस्ट लेने की इच्छा उनके अंदर बहुत ज्यादा जागृत हो गई. एंड she did not want to be diverted from the great highways of knowledge. और ज्ञान का जो ग्रेट हाईवे है, जो महान रास्ते हैं नॉलेज गेन करने के, यूनिवर्सिटीज जैसे वो हाईवेज है जहां पर आप बहुत ज्यादा ज्ञान हासिल कर सकते हो. तो उनसे वो अलग नहीं होना चाहती थी, उनसे वो वंचित नहीं होना चाहती थी. एंड डिलाइटेड इन द आइडिया दैट एट कॉलेज शी कुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ गर्ल्स हु वर थिंकिंग, लविंग एंड स्ट्रगलिंग इन द सेम वे दैट शी हरसेल्फ वाज. और वो ये सोच के इतनी खुश हो रही थी कि कॉलेज में उनके साथ कौन रहेगा, वो लड़कियां रहेंगी जो उनके जैसा सोच रही हैं, उनके जैसा नेचर को प्यार करने वाली हैं, उनके जैसा स्ट्रगल करेंगी, सब कुछ एक समान होगा. हेलन बिगेन हर स्टडीज विद ईगरनेस. बहुत ही उत्सुकता के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की. नोविंग दैट इन द लैंड ऑफ द माइंड शी वाज एज फ्री एज एनी ऑफ हर क्लासमेट. सोचो वो कितना अच्छा सोचती थी अपने बारे में, कितना पॉजिटिव सोचती थी अपने बारे में. और यही कारण है कि आज हम इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. उन्होंने क्या कहा कि उनको ये पता था कि इन द लैंड ऑफ द माइंड, हमारे दिमाग के शहर में, इन द लैंड ऑफ द माइंड She was as free as any of her classmates. वो उतनी ही फ्री है, उतनी ही स्वतंत्र है जितनी कि उनकी क्लासमेट्स है. ठीक है, फिजिकली वो उनकी जैसी नहीं है, लेकिन लैंड ऑफ माइंड में वो उनकी जैसी ही है, उन्हीं की जैसे स्वच्छंद है सोचने में और समझने के लिए. However, Helen soon discovered that college was not quite the romantic lyceum. लेकिन तुरंत ही उसको पता चल गया कि उतना भी आसान सब कुछ नहीं है. She had always imagined, जैसा कि वो हमेशा सोचती थी, and that there were in fact many disadvantages in going to college. और कॉलेज जाने के बहुत सारे disadvantages भी हैं. The one she still feels the most of this is lack of time. सबसे पहला जो उनको था वो lack of time था, उनके पास समय की कमी थी. Helen used to have endless time to sit and reflect alone with her thought. वो क्या करती थी, कई घंटों तक वो अकेले बैठ के वो सोचती थी और अपने थॉट्स के बारे में वो सोचती थी. बट इन कॉलेज
देयर इज नो टाइम फॉर दैट। लेकिन कॉलेज जब हो गए उनके पास समय ही नहीं बचा कि वो अपने विचारों में गुम हो सके, अपने विचारों को वो समझ सके। सॉलिट्यूड, बुक्स एंड इमेजिनेशन आर लेफ्ट बिहाइंड फॉर फास्ट पेस्ड लर्निंग। और उनका जो वो अकेलापन से जो प्यार करती थी, जो अकेले में बैठती थी, वो सॉलिट्यूड, वो किताबें जो वो पढ़ा करती थी, एंड इमेजिनेशन, और उनकी जो एक काल्पनिक एक दुनिया थी, वो सब पीछे छूट गए। और कॉलेज में उनकी लाइफ क्या हो गई? फास्ट पेस्ड लर्निंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी उनको लर्निंग करनी पड़ रही थी और उनको समझना पड़ रहा था, रिकॉग्निशन करनी पड़ रहा था जो भी इंफॉर्मेशन वो गेन कर रही है। Helen writes that she is frequently asked about how she overcame and continues to overcome the peculiar conditions necessary for her to work. हेलन लिखती हैं कि बार बार उनसे पूछा जाता था कि कैसे उन्होंने ओवरकम किया, कैसे उन्होंने डिफिकल्टीज को पार किया, और अभी भी वो कंटिन्यूइंगली लगातार डिफिकल्टीज को पार कर रही हैं। द पिक्यूलियर कंडीशंस, वो सारी जो शर्तें हुआ करती हैं कॉलेज की, जहाँ पर नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, तो कैसे उनको वो उन्होंने पार किया। एंड एंडेवर्स टू एक्सप्लेन जस्ट हाउ टू हर रीडर, और कैसे उन्होंने ये सोचा कि ये सारी जो परेशानियां हैं वो अपने रीडर्स को वो बता सके। इस तरह से वो डिटेल में उन्होंने जो हमें बताया है, ये कैसे उन्होंने किया, बार बार उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है। इन द क्लासरूम द वर्ड्स आर स्पेल्ड रैपिडली इनटू हर हैंड्स। उनके हाथों में बहुत जल्दी जल्दी वो वर्ड्स लिखे जाते थे जो कि क्लास में बोले जा रहे हैं। एज अ प्रोफेसर स्पीक, जैसे प्रोफेसर्स बोलते हैं, क्योंकि कॉलेज में तो लेक्चर डिलीवर होता है और कितनी जल्दी प्रोफेसर्स बोलते हैं, तो उतनी ही जल्दी उनके हाथों में लिखा जाता था। एंड दो देयर इज नो टाइम टू टेक नोट्स, और उस समय कोई उनके पास समय नहीं होता था कि नोट्स ले सके। शी इज एबल टू कीप अप एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन विद लिटिल ट्रबल। एंड दो देयर इज नो टाइम टू टेक नोट्स, और उस समय नोट्स लेने का उनके पास टाइम नहीं होता था। शी इज एबल टू कीप अप एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन विद लिटिल ट्रबल, लेकिन वो इस लायक थी कि अब वो सारे चीजों को वो याद रख सकें। शी यूजेस अ टाइपराइटर टू कंप्लीट हर रिटर्न वर्क, और वो अपना टाइपराइटर यूज करती थी रिटर्न वर्क कंप्लीट करने के लिए। वेरी फ्यू हेलेन्स कोर्स बुक्स आर प्रिंटेड फॉर द ब्लाइंड, और हेलेन के जो कितने भी कोर्स में बहुत कम किताबें थी जो उनके लिए बनी थी, एम्बॉस थी। एंड सो मिस सलीवन एंड स्पेल्स मेनी ऑफ देम डायरेक्टली इनटू हेलेन्स हैंड्स, और बहुत सारी किताबें वो क्या करती थी मिस सलीवन उनके हाथों में जल्दी जल्दी उनके जो नोट्स होते थे वो लिखती थी। बिकॉज ऑफ दिस हेलन नीड्स मोर टाइम देन मोस्ट गर्ल्स टू प्रिपेयर फॉर द लेसन, और इसीलिए हेलन को थोड़ा ज्यादा समय लगता था बाकी बच्चों की तुलना में। एंड देयर आर मेनी डेज शी एडमिट्स व्हेन द एक्स्ट्रा टाइम एंड अटेंशन शी मस्ट स्पेंड ऑन प्रिपरेशन फॉर लेक्चर्स फ्रस्ट्रेट्स हर एंड लीव्स हर फीलिंग डिजेक्टेड। और ये जो बहुत ज्यादा जो समय उनको लग रहा था, तो बहुत बार ऐसा होता है, वो ये स्वीकार रही हैं, शी एडमिट्स, एंड देयर आर मेनी डेज शी एडमिट्स, और बहुत बार ऐसा होता है, वो खुद कहती हैं कि जब ये एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा अटेंशन जब उन्हें देना पड़ रहा था लेक्चर्स के प्रिपरेशन के लिए, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जा रही थी, वो झुंझला जा रही थी। एंड लीव्स हर फीलिंग डिजेक्टेड, और उनको ऐसा लग रहा था कि बस अब मुझे और आगे नहीं करना है, और वो डिजेक्टेड फील कर रही थी, वो अपने आप को लोनली फील कर रही थी। शी ऑलवेज पुल्स हरसेल्फ आउट ऑफ दीज सैड स्पेल्स, लेकिन वो हमेशा अपने आप को इस सैडनेस से बाहर निकाल लेती थी। However, by reminding herself that everyone who wishes to gain true knowledge must climb the hill difficulty alone, तो वो हमेशा क्या सोच के अपने आप को इस मुसीबतों से बाहर, इन सैड थॉट्स से बाहर निकालती थी कि हर कोई, everyone who wishes to gain true knowledge, हर कोई जिसे सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, must climb the hill difficulty alone, तो जो डिफिकल्टी का जो पहाड़ है उसे खुद से ही पार करना पड़ेगा। तो अगर आपको ज्ञान पाना है तो आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद से ही सब कुछ समझना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। Helen knows that she must zigzag up to the summit in her own way and that even if she slips and falls in her pursuit, हेलेन को पता था कि वो जो उसकी जो उतार चढ़ाव वाली, उसकी जो घुमावदार जो उसके जो लर्निंग के जो रास्ते हैं उसमें वो अपने आप चलेगी और उस छोर तक पहुंचेगी, उस चोटी तक पहुंचेगी। और अगर वो गिर भी जाए, इवन इफ शी स्लिप्स, अगर वो फिसल जाए एंड फॉल्स और गिर जाए इन हर परस्यूट, अपने इस कोशिश में, अपने इस प्रयास में,
She must trudge on and gain a little ground at a time. तो उसको फिर से आगे बढ़ना है और थोड़ी सी भी जमीन अगर उन्हें मिलती है तो उसमें उनको खड़े रहना है. Every struggle she says is a victory, क्योंकि हर एक स्ट्रगल एक जीत है. जब छोटा से छोटा स्ट्रगल भी आपको जीत की तरफ लेके जाता है, तो हर संघर्ष आपको जिताता है, आपको हराता नहीं है. This year, her third at Radcliffe, Helen is studying subjects that intrigue her, Elizabethan literature. और अब जो हेलेन को जो उनको स्टडी में जो उनके सिलेबस में आया वो था एलिजाबेथन लिटरेचर, शेक्सपियर एंड द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी. ये सब अब हेलेन ने थर्ड ईयर एट रेडक्लिफ में ये सब उन्होंने पढ़ा. College is not the universal Athens she thought it would be, and Helen lamented that she does not meet the great and the wise face to face. तो कॉलेज जो था ये यूनिवर्सल एथेंस की तरह नहीं था जैसा कि उसने सोचा था. एंड हेलेन कहती है कि वो ग्रेट और वाइज पर्सन जो उनको मिले वो उनको फेस टू फेस नहीं मिल पाए, क्योंकि उनकी एक डिफिकल्टीज थी, उनका एक उनके अंदर कमी जो थी वो देख नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी. उससे वो जितने भी महान व्यक्तियों से मिले उनसे वो फेस टू फेस नहीं मिल पाए, इसका उन्हें हमेशा अफसोस रहा. She has found that engaging with literature requires great sympathy. लिटरेचर से अगर एंगेज होना है, उसका साथ अगर पाना है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी की जरूरत है. rather than just understanding, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होता. लिटरेचर जो होता है जीवन से आता है. हम जो अनुभव करते हैं वही हम लिखते हैं, हम आसपास जो देखते हैं वही हमारे शब्दों के द्वारा पेपर में हम उतारते हैं. तो लिटरेचर से समझने से नहीं होता, उसके लिए ग्रेट सिंपैथी की जरूरत होती है. एंड दैट इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू गेट कॉट अप इन क्रिटिसिज्म एंड ओपिनियन. और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप तर्क और विचारों में न पड़े, बट रादर टू सिंपली फोकस ऑन द पोइट्री एंड ट्रू मीनिंग ऑफ द ग्रेट वर्क. आपको सिर्फ पोइट्री के ट्रू मीनिंग्स को समझना है और उस ग्रेट वर्क को अप्रिशिएट करना है. और अगर आप ज्यादा तार्किक हो जाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, ये गलतियां हैं, वो गलतियां, इस पर अगर आप जाएंगे तो आप उसके ट्रू मीनिंग का आनंद नहीं उठा पाएंगे. हेलेन एट टाइम्स विशेस शी कुड स्वीप अवे मच ऑफ व्हाट शी इज एक्सपेक्टेड टू लर्न. हेलेन को हमेशा ऐसा लगता था काश वो स्वीप अवे हो जाए, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया लर्निंग से उससे ज्यादा वो और ज्यादा वो सीख पाए. She feels that it is easy to lose sight of the reasons. बोले कि बहुत आसान है कि आप जो कारण है उस पर से आप ध्यान हटा दो. Why she is reading and when she has to keep up with so much schoolwork for the sake of understanding the things she is reading. तो she feels that it is easy to lose sight of the reasons why she is reading. तो बहुत ही आसान है इस कारण से ध्यान हटा लेना कि वो पढ़ क्यों रही है. When she has to keep up with so much school work for the sake of understanding, जबकि वो इतना सारा पढ़ाई इसलिए कर रही है ताकि वो समझ पाए और उसका आंसर वो लिख पाए. The things she is reading rather than simply communing with them, appreciating them. और उनसे ये उम्मीद की जाती है, सबसे ये उम्मीद की जाती है कि जो हमारे पास बुक्स हैं एग्जाम पर्पज के लिए हम उसे पढ़ते हैं, बस पढ़ के समझ जाए और उसके आंसर्स हम लिख लाए. लेकिन उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करने के अलावा उसको अप्रिशिएट करना, उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाना, इंटरेक्शन करना एंड एंजॉइंग द ट्रेजर शी फाइंड्स इन द रिटर्न वर्ल्ड. और वो जो खजाना जो उन शब्दों में भरा पड़ा है उसको एंजॉय करना, ये सब जो था वो थोड़ा मिसिंग था. वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनके ऊपर काफी स्पीड से लर्निंग का प्रेशर था. She regrets having to read hurriedly and nervously. उनको इस बात का पछतावा रहा कि उनको hurriedly बहुत जल्दी करना पड़ रहा था और with nervousness कि अगर नहीं कर पाया तो एग्जाम में नहीं लिख पाऊंगी. तो with nervousness and with hurriedness उनको वो सब सीखना था, कंप्लीट करना था. और इसीलिए लिटरेचर में जो एप्रिसिएशन था, लिटरेचर का जो ट्रेजर था, वो उनको वो थोड़ा मिस कर रही थी, वो उनको पूरी तरह से पा नहीं पा रही थी. एंड फियर स्मैश द आइडल्स शी केम टू कॉलेज टू वर्शिप. और उनको ये भी एक फियर था कि वो जिस पर्पस के लिए वो कॉलेज में आई है, कॉलेज किसके लिए होता है, वो वर्शिप के लिए होता है. कॉलेज जो है वो एक मंदिर है, ज्ञान का मंदिर है.
तो वो जो है वो जो फियर है कि इस ज्ञान के मंदिर में सब कुछ नष्ट न हो जाए, इसके लिए भी वो जल्दी जल्दी सीख रही थी, जल्दी जल्दी वो अपने लेसन्स को वो तैयार कर रही थी। एग्जाम्स आर ए न्यूसेंस, एग्जाम्स जो हमेशा से परेशानी का कारण पड़ता है, एंड एन ऑर्डियल, और ये एक ऑर्डियल है, एक नियम है। एंड शी हेट्स हैविंग टू सर्च हर ब्रेन एंड रेगुलेट व्हाट शी हैज लर्न फ्रॉम फॉर अगेन। और वो हेट करती थी कि उन्होंने अपने ब्रेन में जो भी सर्च किया और जो भी सीखा वो सिर्फ ग्रेड पाने के लिए सीखा। Helen writes that when her days at Radcliffe were still in her future, they were encircled with a halo of romance. तो उन्होंने कहा कि जब भी उन्होंने रेडक्लिफ को उन्होंने देखा, अपने दिमाग में रखा, फ्यूचर के लिए जब भी उन्होंने देखा, कि वो सारे दिन एक एडवेंचर की तरह उनके दिमाग में अभी भी एनसर्कल कर रहे हैं, घूम रहे हैं। Though they have since lost that rosy glow, तो वो जो रेडक्लिफ में जाने के पहले जो एक रोजी ग्लो था कि हाँ ये करूंगी वो करूंगी, वो जो थोड़ा थोड़ा वो शी हैज एक्चुअली लर्न मेनी इंपॉर्टेंट थिंग, वो लॉस्ट हो गया था। लेकिन फिर भी रेडक्लिफ में उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। शी हैड लर्न द साइंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस, उन्होंने साइंस सीखा, पेशेंस का इम्पोर्टेंस सीखा, एंड नाउ नोज दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू ट्रीट वंस एजुकेशन लेजरली एंड ओपनली। तो उन्होंने ये जाना कि अगर एजुकेशन करना है तो बहुत ही आराम से करना है एंड ओपनली करना है, किसी भी बंधन में बंध के नहीं करना है। एज वन माई ट्रीट अ वॉक इन द कंट्री, इसको ऐसे करना है जैसे कि कोई एक वॉक कर रहा है। तो जिस तरह से हम वॉक करते हैं खुले से, ओपनली और लेजरली, उसी तरह से आराम से हमें लर्निंग करनी है। हमें हरीडली या नर्वसली विथ फियर नहीं करना है, और सिर्फ ग्रेड के लिए तो बिल्कुल नहीं करना है। She feels it is important to let knowledge flood one's soul rather than just cram into one's mind. तो उन्होंने कहा कि let knowledge flood one's soul, नॉलेज को, हमारे आत्माओं को, हमारा जो सोल है, हमारे अंदर जो अंतरात्मा है, उसको बह जाने दो नॉलेज के फ्लड में। ज्ञान का जो फ्लड है, नॉलेज फ्लड वन सोल रादर देन जस्ट क्रैम इनटू वंस माइंड। नॉलेज को अपने माइंड में क्रैम होके मत रखो। नॉलेज एक तरह का बहाव है, एक तरह का फ्लड है, और उसमें अपने सोल को बह जाने दो। नॉलेज इज नॉट जस्ट पावर, नॉलेज सिर्फ एक पावर नहीं है, सी सेज, बट हैप्पीनेस। नॉलेज एक आनंद है। हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, हम ये सोचो अगर हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेंगे तो हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, हमें अथॉरिटी मिलेगी, हम पावरफुल हो जाएंगे। तो नॉलेज पावर के लिए नहीं है, नॉलेज हैप्पीनेस के लिए है। एंड एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ द पास्ट अलाउज वन टू फील द ग्रेट हार्ट थ्रॉब्स ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू द सेंचुरीज। और अगर आप पास्ट के लोगों का आप नॉलेज ले रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमैनिटी के कितने महान धड़कनें पैदा हुई हैं, सेंचुरीज, कई सदियों में वो पैदा हुई हैं, और उनको हम फील कर सकते हैं। वी कैन फील द ग्रेट हार्ट थ्रॉब्स ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता के प्रति जो हमारी धड़कन है, हम जो महान धड़कन है, उसको हम फील कर सकते हैं, और जो सेंचुरीज से, कई सदियों से चली आ रही है। तो नॉलेज यही है, वो हमें ह्यूमैनिटी सिखाती है, कंपैशन सिखाती है। सो व्हाट हैव यू लर्न्ड? We have learnt that what she has learnt in the third year of Radcliffe. In the next class, we will do question answer and critical analysis of the same chapter. Thank you.